महर्षि में ज्ञान प्रकाश से परमाराध सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी दिशाओं को नहीं देखते हुए आगे में देखो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोपहरी महामोहतम पुंज जासु वचने रवि करनी करा। प्यारे लोगों, शांति को प्राप्त कर जो अस्थिर बुद्धि हो गए उनको संत कहते हैं। अस्थिर बुद्धि केवल बोलने के लिए नहीं है, बल्कि जो सुन ले उसको स्मरण में सदा ही रखे रहे और साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर ले, ऐसे महापुरुष संत जन होते हैं। यानी वे पूर्ण रूपेण मेधावी होते हैं। मेधा उस बुद्धि को कहते हैं कि जो ग्रहण किया उसे अपने हृदय में रख लिया। जो मेधावी हैं, अस्थिर बुद्धि के हैं, उनको संत कहते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव, इन चारों ज्ञानों में जो पूर्ण हो गए हैं उनको संत कहते हैं। जैसे अच्छा सवार घोड़े को काबू में रखता है, उसी तरह हम लोगों की इंद्रियां जो विषयों में दौड़ती रहती हैं, इनको जो काबू में करके रखते हैं वे संत होते हैं। ऐसे जो संत हैं उनके मत को संत मत कहते हैं। इसमें झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, का त्याग और ग्रहण के लिए एक ईश्वर में पूर्ण रूपेण विश्वास है, उनकी प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय। केवल निश्चय नहीं, वे अपने अंदर किस तरह मिलते हैं वहां पहुंच जाते हैं जहां यह प्रश्न नहीं रहता कि ईश्वर कैसे हैं। अर्थात जिनको ईश्वर सदा प्रत्यक्ष रहते हैं, उनको संत कहते हैं। ऐसे संत के मत को संत मत कहते हैं। ऊख का रस सार है, दूध का घृत सार है, ऊख का रस सार है, दूध का घृत सार है, मेहंदी की लाली उसका सार है। जिस मेहंदी में लाली नहीं हो, जिस दूध में घृत नहीं हो, जिस ऊख में रस नहीं हो, वह किस काम का। जुनहरी में भी रस होता है लेकिन उसमें मिठास नहीं। जिस मत में ईश्वर का ज्ञान नहीं, वह मत सार से बिल्कुल खाली है। ईश्वर का ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि वह पदार्थ जिसमें मूल नहीं हो, वृक्ष नहीं हो, फल ही फल हो, उस फल को जो प्राप्त करते हैं उसको वह सुख शांति मिलती है, जो सुख शांति इंद्रिय भोग में कभी नहीं मिलते। जो इस तरह का ज्ञान रखते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त किए रहते हैं, उनको संत कहते हैं। जिस रास्ते पर चलकर उन ईश्वर तक पहुंचा जाता है वह रास्ता बाहर नहीं अंदर है। मनुष्य शरीर मात्र के अंदर है। कहाँ से रास्ता शुरू होता है? जो जहाँ बैठा रहता है उसका रास्ता वहीं से आरंभ होता है। हम लोग इस शरीर में कहाँ हैं? बाहर कहीं लटके नहीं हैं, अंदर में हैं। अपने अंदर देखते हैं तो अंधकार मालूम पड़ता है। यह अंधकार कहाँ है? आँख में। यही हम लोग हैं। इसको योगियों ने आज्ञा चक्र कहा है। यहीं से रास्ता आरंभ होता है। नीचे का मार्ग अंधकार है, ऊपर का भाग प्रकाश है। इन दोनों के बीच में गुरु से जानकर मन और दृष्टि को टिकाने का अभ्यास करे तो अंधकार से बाहर निकल आवेगा। जहाँ अंधकार या प्रकाश रहता है वहाँ शब्द जरूर रहता है। अंधकार से प्रकाश में आवेगा तो अंदर का शब्द जरूर सुनेगा।
अंदर में ज्योति पकड़ने का जो साधन है उसको दृष्टि योग कहते हैं, और शब्द पकड़ने के साधन को शब्द साधन या नादानुसंधान कहते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही। दूसरी जगह वे कहते हैं, साधो शब्द शब्द साधना कीजिए। सब साधना मतलब नादानुसंधान। साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द गह लीजे। शब्द ही गुरु शब्द सुनी शिष्य भे, शब्द सो बिरला बूझे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, यही अंतर गति सूझे। शब्दे वेद पुराण कहते हैं, शब्दे सब ठहरावे। शब्दे सुर मुनि संत कहते हैं, शब्द भेद नहीं पावे। शब्दे सुनि सुनि भेष धरत हैं, शब्द कहे अनुरागे। सट दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे वैरागे। शब्दे माया जगे उत्पानी, शब्दे केरी पसारा। कहे कबीर जहाँ शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है, शब्द तत्व बिर संसार, शब्दु निरालमो अपर अपार। शब्द विचारी तरे बहु भेषा, नानक भेदुनो शब्द अलेसा। शब्दे सुरति भया परगासा, शब्द को करे शब्द, शब्द की सब को करे शब्द की आशा। पंथी पंखी शिव नितराता, नानक शब्दे शब्द पछाता। हाट बाट शब्द का खेलो, बिनु शब्दे क्यों होवे मेलो। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटे आछे। दृष्टि योग और शब्द योग ये दोनों खास तरह के साधन हैं। प्राणायाम योग की भी लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग के अंत में थे, जिनकी वाणी श्रीमद् भगवत गीता में है, उसमें प्राणायाम योग की बात पर विशेष जोर नहीं है, ध्यान योग की बात पर विशेष जोर है। उसमें कहा है, दिशाओं को नहीं देखते हुए आगे में देखो। उपनिषद में है, बिंदुनाद महालिंगं सेव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदु और नाद बहुत अच्छा चिन्ह है और शिव शक्ति का घर है, देह शिवालय है, इसमें सबको सिद्धि मिलती है। यही बात दूसरी जगह भी है, बिंदुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। जो बिंदु नाद की उपासना करते हैं वे विष्णु और लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं। विष्णु तमाम संसार का पालन करते हैं, विष्णु से तमाम संसार का पालन होता रहता है। संत मत ज्ञान को छोड़कर नहीं है, संत मत ज्ञान को छोड़कर नहीं है, इसमें कोई नया ज्ञान नहीं है, वैदिक ज्ञान है। वेद ज्ञान को पढ़कर जानना, वेद ज्ञान को पढ़कर जानना पहले भी मुश्किल था, अब और मुश्किल है। इसलिए परमात्मा ने संत महात्माओं को वह ज्ञान दिया है। जैसे कबीर साहब को, गुरु नानक साहब को, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को, ये लोग पढ़े लिखे थे नहीं, अपने आप ज्ञान आ गया। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज को, संत धरणीदास जी को, शिव नारायण स्वामी को, संत जगजीवन साहब को, यानी इन लोगों को भी उन संतों का ज्ञान आया। संत सद्गुरु से भी इन लोगों को भेंट थी, गुरु में इन लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। आज भी उनके रास्ते को जो पकड़ेगा वह संत बनकर शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस मार्ग को पकड़ता है उसका नाश नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस मार्ग को पकड़ता है उसका नाश नहीं होता है, वह महाभय से बच जाता है,
उसका उल्टा फल नहीं होता है, अंत में वह परम गति को पाता है। हम लोग गुरु महाराज के आदेश से संत मत का प्रचार करते हैं, इसलिए कि अपना भला हो। जो अपना भला नहीं करेगा वह दूसरे का भला क्या करेगा। इसलिए हम लोग संत मत का सत्संग करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन है बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर नगर के श्री गंगा तट स्थित कुप्पा घाट आश्रम के सत्संग हॉल में दिनांक 26/8/1978 ईस्वी को 26/8/1978 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।